रश्मि का प्यार। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि जो भी उसे देखे सबसे पहले उसकी नजर आंखों पर ही अटक कर रह जाए। अक्सर लोगों को कहते सुना था उसके बारे में, देखा है रश्मि की आंखें को, क्या गजब की है। पापा के ट्रांसफर के बाद हम जब मेरठ में शिफ्ट हुए और सहयोग से हमें सरकारी क्वार्टर भी वहीं मिला जहां रश्मि और रश्मि का परिवार कई पीढ़ियों से रह रहा करता था। रश्मि के बाप दादा बिजनेस किया करते थे और वो पुश्तैनी बिजनेस उसके पापा चला रहे थे। संपन्न परिवार था और रश्मि पूरे घर में इकलौती होने के कारण दिलों की नाज और सरों के ताज दोनों ही थी। हम दोनों की पहली मुलाकात कब हुई एकदम से तो याद नहीं, पर उसके बिना देखे उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा था मैंने। कभी मम्मी से, कभी मम्मी की संगीत वाली आंटियों से, तो कभी दीदी से। हाँ, मेरी एक बड़ी दीदी भी हैं। पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी। बेरोजगारी के आलम में अक्सर हम जैसे लोग बीसीए कर ही लेते हैं। बीसीए मतलब बाप के कैश पर ऐश। मेरे पापा की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी उसके पापा से। दोनों मॉर्निंग वॉक पर साथ ही जाया करते हैं। मम्मी महिला मंडली में शामिल होकर पूरे मोहल्ले की चर्चा डाइनिंग टेबल पर रोज ही किया करती थी। एक मैं ही था जो दिन भर अपने कमरे में पड़ा सरकारी नौकरी की तैयारी किया करता था। मजबूरी थी, पापा ने कह रखा था कि भले भीख मांग लेना, पर मुझसे उम्मीद ना करना कि डिनोशन देकर तुम्हें कहीं सेट कराऊंगा। इसीलिए पर्वत पर तपस्वी की तरह तपस्या किए जा रहा था। मुझे क्या पता था कि रश्मि नाम की एक अप्सरा आकर मेरे जैसे विश्वामित्र का ध्यान ही नहीं जीवन भंग करेगी। मुझे याद है वो सर्दी के दिन थे, बहुत सर्दी पड़ रही थी इस दिन। अमूमन मेरठ में मौसम सही ही रहता है, लेकिन उस दिन की बात ही अलग थी। सर्दियों के दिन में अक्सर लोग छत पर जाकर धूप का मजा लेते हैं। रश्मि के घर उसके छत पर भी इस दिन ऐसा ही कुछ हो रहा था। अचानक से शोर सुनाई दिया कि कोई छत से गिर पड़ा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा रश्मि के घर के अंदर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। मैं जब पहुंचा तो पता चला कि रश्मि की मम्मी अचानक से बेहोश हो गईं और छत से नीचे गिर पड़ी। सर पर काफी चोट था और कोई था भी नहीं अस्पताल ले जाने वाला। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ले चलो अस्पताल आंटी को।
मैंने कार निकाली और सबको लाद कर अस्पताल पहुंचा दिया। आंटी एडमिट भी हो गई। इलाज शुरू हो गया। 2 घंटे के बाद रश्मि और उसके पापा अस्पताल पहुंचे। सब कुछ जब स्थिर हो गया तब रश्मि मेरे पास आई और कहा, तुम ही आदित्य हो, थैंक यू मम्मी को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए। अब तुम जाओ, हम सब यहीं हैं। पहली बार शायद मैंने उसकी आंखों में देखा। सही कहते थे लोग, सही सुना था मैंने। गजब का नशा था उसकी आंखों में। इस बात को कई हफ्ते बीत गए, पर रश्मि की आंखें से मेरी नजरें जो अस्पताल में टकराई अब भी नजर हट नहीं रही थी। शायद इसे ही पहली नजर का इश्क कहा जाता है। मुझे भी प्यार हो गया रश्मि से और मेरी हालत बन गई आशिकों वाली। जो लड़का दिन भर कमरे में बैठा रहता था वो अब दिन भर सर्दी में छत पर बैठा रश्मि के आने जाने का टाइम टेबल नोट कर रहा था। घर वालों को कुछ भी पता ना चले या कोई शक ना हो, उसके लिए किताबें हमेशा मेरे साथ रहती थी। कभी बताया नहीं उसे या कभी सोचा भी नहीं कि रश्मि से बात करूं और उसे अपने दिल की बात बताऊं। सब कुछ मौन प्रेमी की तरह ही था। इसी बीच दीदी की शादी भी ठीक हो गई। सारा घर शादी की तैयारियों में लगा था। मुझे भी भाई और बेटा होने के नाते कई जिम्मेदारियां मिली और सब जिम्मेदारियां निभाते हुए पापा और हम सबने दीदी को विदा कर दिया। रश्मि भी शरीक हुई थी शादी में। क्या भला की खूबसूरत लग रही थी साड़ी में। मन तो किया कि उसी दिन अगली शादी का भी डेट फिक्स कर लूं, पर हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे मेरी दीवानगी बढ़ रही थी, इतनी ज्यादा कि मिंटो पार्क के बेंच पर मैं लिख भी आया, आदि रश्मि। मेरी तैयारियां सही से हो नहीं रही थी और मेरा रिजल्ट भी रुक गए। वैसे भी BCA तो मजे में ही कर ही रहा था। मैं सोचा अगर नौकरी लगी तो सबसे पहले मम्मी पापा से कहूँगा कि मेरी शादी रश्मि से करवा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। खैर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अवलता मेरे घर वालों को मेरी ये नई वाली कारस्तानी पता चल गई। पहले तो पापा ने बहुत तड़ाता मुझे। जाति, घर, परिवार, संस्कार सब वास्ता दिया और जब मैं नहीं माना तो मुझे मेरी बेरोजगारी का ताना दिया। दरअसल मेरे पापा शुरू से ही अपनी छवि को लेकर सतर्क रहे। उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि कोई ये कहे, देखो वर्मा जी के बेटे को करता तो कुछ नहीं है और आशिकी कर रहा है मोहल्ले की ही लड़की से। इसी सब के चक्कर में मेरा हाल बेहाल हो गया। मुझे घर से हिदायत और साथ में कसम भी
दी गई कि आगे से रश्मि की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। खैर, मैं कहाँ मानने वाला था। मुझे पूरा यकीन था कि जिस दिन मुझे सरकारी नौकरी लगी उस दिन रश्मि के पापा भी इनकार नहीं कर पाएंगे और मेरे घर वाले तो अपने इकलौते बेटे के लिए इतना तो कर ही देंगे। मैंने अपना पूरा फोकस नौकरी पर लगा दिया। सच कहते हैं लोग, केवल कर्म करने से क्या होता है, किस्मत में जो होता है वही होता है। मैं अपने सपनों को धुनी रमा रहा था और उधर मेरी किस्मत मुझे 2 कदम आगे ही चल रही थी। रश्मि के पापा भी रश्मि की जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहते थे। मम्मी की महिला मंडली की चर्चाओं से अक्सर सुना करता था कि आज रश्मि के घर वो लड़का आया उसे देखने, कल ये लड़का आया देखने। बहुत दिमाग खराब होता था मेरा। नौकरी कहीं लग नहीं रही थी और जिसके लिए नौकरी करना था वो किसी और वर्ग के साथ डोली में जा रही थी। बहुत परेशान था मैं। एग्जाम देकर आता तो भगवान से यही मनाता कि बस ये आखिरी बार हो, लेकिन भगवान मेरी कहाँ सुन रहे थे। इस उहापोह में 8-10 महीने बीत गए। एक इंटरव्यू देकर आया था बैंक में। उम्मीद थी कि इस बार फाइनल हो जाएगा। घर में बताया भी कि इस बार शायद मेरी लॉटरी लग जाए। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो देखा सामने रश्मि की मम्मी खड़ी हैं। पूछा, और बेटा कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारी? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मैंने देखा कि उनके हाथों में एक कार्ड और मिठाई का डिब्बा है। मम्मी किचन से बाहर निकली तो रश्मि की मम्मी बोली, कंचन देखो ना, रश्मि के पापा और मैंने रश्मि का रिश्ता तय कर दिया है। आज ही शादी पक्की हो गई है। सो तुम सबको बताने चली आई और लो ये मुंह मीठा करो। मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। आंटी चली गई। तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बार मेरी बात मान लो और ये शादी रुकवा दो। मैं शादी करना चाहता हूँ रश्मि से, प्लीज मेरी बात मान लो। उसके मम्मी पापा से बात करो। मम्मी बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या बोलूं जाकर कि मेरे रोजगार बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ दीजिए, वो भी तब जब आपने बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। नौकरी ध्यान दो, शादी वाली बात में कर लेना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे रोकूं ये शादी। पापा से कहने की खुद से हिम्मत ना थी। जब मम्मी ने ही ऐसा जवाब दे दिया था तब पापा से बस थप्पड़ खाना ही बाकी था। आखिर वो दिन भी आ गया जब सामने वालों घर में मंडप सजाए गए। सर्दियों के दिन में शादी की अपनी ही रौनक होती है। मैं चुपचाप सब देख रहा था। मेरी मम्मी पापा भी चुपचाप हर रीति में
शामिल हो रहे थे। अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे होंगे कि चलो जो हो रहा है होने दो। रश्मि की विदाई हुई और उसके साथ मेरे अरमानों ने भी दम तोड़ दिया। मकसद मंजिल सब एक साथ स्वाहा हो गए। 2 दिनों तक तो होश ही नहीं था कि कहाँ हूँ मैं, क्या करूँ, आगे क्या करना है। तीसरे दिन फिर से दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी ने दरवाजा खोला। कोई कोरियर आया हुआ था। मम्मी ने लिफाफा खोला और खुशी से चिल्लाने लगी, आदित्य, अरे बाहर तो आओ, देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आया है, तुम्हारी नौकरी लग गई। मैं बाहर आया तो देखा ये तो उसी इंटरव्यू के रिजल्ट का अपॉइंटमेंट लेटर है। रश्मि की ही हो रही शादी के दौरान हुई बेबसी में मैंने रिजल्ट चेक भी नहीं किया और सीधा अपॉइंटमेंट लेकर दरवाजे पर आ गया। वो भी तब जब रश्मि विदा हो चुकी थी, मात्र 3 दिन पहले। ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने भी बड़ी फुर्सत से मेरे साथ मजाक किया है। काश मुझे कुछ दिन पहले पता चल जाता तो मैं किस्मत लड़ कर ही एक कोशिश रश्मि को पाने के लिए कर लेता। जीने का रत्ती भर भी मन नहीं कर रहा था। मन में आया कि मैं इस बार अपनी छत पर जाऊं और वहीं से छलांग लगा दूं। धन्यवाद।